हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करवाएंगे। तो 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न हो जाएगा कि राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास 3000 हो तो यानी राम के पास कितने पैसे हैं, 3000, तो श्याम के पास कितने रुपये होंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे, पहले राम है तो हम लिख लेंगे, राम को लिखेंगे आर से और श्याम को लिखेंगे एस से। श्याम को लिख देंगे एस से। तो राम कितना है, 5 है, और श्याम कितना है, 4 है। तो क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। फिर कह रहा है राम के पास 3000 है। तो राम के पास 3000 है और अनुपात में 5000 है। तो यानी 5 बराबर 3000। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो जाएगा। दोनों जीरो आ जाएंगे, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो पूछा गया है राम के पास कितने रुपये होंगे। तो श्याम के पास कितने पैसे हो जाएंगे, यही पूछा गया है। तो श्याम एस है, एस मतलब 4 है ना श्याम। तो 4 बराबर 1 बराबर 600 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ आगे करेंगे, तो श्याम के पास कितने रुपये हो जाएंगे 4 × 600। 4 × 600 बराबर कितना हो जाएगा, 2400। कितना हो जाएगा, 2400। तो श्याम के पास कितने पैसे हो जाएंगे, 2400। तो 2400 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि 7581 को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। तो तीसरा भाग क्या हो, तीसरा भाग तो 9 हो जाएगा। और इसको बांटना किस में है, 5, 7, 9 के हम अनुपात में बांटेंगे और तीसरा भाग चेक करेंगे। तो यहाँ कह रहा है 5, ये पहला भाग हो जाएगा और दूसरा भाग ये यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा भाग क्या है, अनुपाते 7, और तीसरा भाग क्या हो जाएगा, 9। तीसरा भाग क्या हो जाएगा, 9। और रुपये में क्या है, 7581। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 21 जोड़ने पर आ जाएगा 21। तो 21 बराबर 7581 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7581। तो हम देखेंगे एक के कितना आएगा, यानी एक अनुपाते का कितना जो है रुपया आएगा। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 21 से 7581 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम पहले। तो हम 21 से इसको अगर भाग करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो 21 से 7581 को भाग करने पर क्या आएगा, 361, यानी एक अनुपाते बराबर कितना हो जाएगा, 361। अब पूछा गया तीसरा भाग क्या होगा। तो तीसरा भाग तो 9 है, तो क्या करेंगे, 900 361 का गुणा कर लेंगे। तो तीसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा, 361 × 9। 361 × 9 करने पर क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ आ जाएगा 3249। तो ऑप्शन में ये कहाँ पर है, आपको ये ऑप्शन में कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3249 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है, तो उसमें कितना शराब और कितना पानी है। तो यहाँ बोला गया है 5:2, यानी पहले क्या है, शराब। तो यहाँ हम शराब लिख देंगे, पहले है शराब, उसके बाद क्या है, पानी है, पानी। तो यानी शराब कितनी है, 5 है, अनुपाते 2, ऐसे है ना। और पूछा गया टोटल क्या है। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे, दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना मिश्रण हो जाएगा टोटल गैलन में। तो 7 बराबर कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10, यानी 7 को हम इससे भाग करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे इसमें पूछा गया कि कितनी शराब है और कितना पानी है। तो 10 को यानी शराब वाले से गुणा करेंगे, यानी 10 को हम क्या करेंगे, शराब वाले से गुणा करेंगे तो शराब निकल आएगा। शराब कितनी है, 5 अनुपात है, तो 5 × 10 करेंगे तो शराब कितनी निकल आई, 50।
पानी से क्या करेंगे, पानी 2 है ना, तो 2 लिखेंगे और गुणे 10 कर देंगे, तो पानी कितना निकल आएगा 20। तो जो टोटल 70 था ना, 70 में से 50 क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगी और 20 गैलन क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो 50 यानी पहले 50 आएगा फिर 20 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि 5 क्वेश्चन मार्क समान अनुपात 3:15। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ हम 5:x लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखेंगे, फिर समान अनुपात 3:15। अब यहाँ आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आपको बता दूं जो x वाला सेट है उसको हम नीचे रख देंगे, और देखिए बाहरी का बाहर से होता है और अंदर का अंदर से होगा, गुणा होगा। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ बाहर से बाहर का गुणा होगा और अंदर का अंदर से गुणा होगा, यानी कि 5 का गुणा किसके साथ में हो जाएगा, ये 5 का गुणा होगा 15 के साथ में, 5 का गुणा हो जाएगा 15 के साथ में, और x का गुणा हो जाएगा 3 के साथ में। तो यहाँ हम करेंगे क्या, जो x वाला सेट है उसको हम नीचे रख लेंगे, यानी ऊपर क्या रखेंगे 5 गुणे 15 और नीचे क्या रखेंगे 3 गुणे x रख देंगे, क्या रख लेंगे 3 गुणे x रख लेंगे। तो यहाँ हम जब 3 से 5 को काटेंगे तो 3 से 5 को कितने बार में काटेंगे, तो 5 बार में। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 गुणे 5, क्या आ जाएगा 5 गुणे 5, यानी x बराबर कितना आ गया 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 25 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि 10 तथा 2 का तृतीय समान अनुपात होगा। तो 10 तथा 2 का तृतीय समान अनुपात क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ इसको करने के लिए हम करते हैं ए बी, यानी पहले को हम ए मान लेंगे फिर बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमको बी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और बटे ए करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ क्या किया जाएगा, तो यहाँ दो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा ना, a क्या है, a हो जाएगा 10 और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2। तो यहाँ हम b को ऊपर रखेंगे, यानी कि 2 को ऊपर रखेंगे और इसको क्या करेंगे स्क्वायर में रखेंगे, है ना, और बटे में क्या करेंगे 10 करेंगे, बटे में क्या करेंगे 10 करेंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/10। और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऑप्शन ये भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 0.4, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, और ये आपका सूत्र हो जाएगा तृतीय समानुपात निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि 3 संख्याओं का योगफल 1800 है। 3 संख्याओं का योगफल कितना है 1800, और वो तीनों संख्याएं क्या है 2:3:4 के अनुपात में है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी इन अनुपातों का योग क्या है 1800 है, तो अब संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ 1800 बोल रहा है और अनुपात में दे रहा है, यानी अगर हम इनको जोड़ लेंगे अनुपात का, यहाँ लिखेंगे 1800 और इसको जोड़ कर लिखेंगे, क्या है जोड़कर कितना आएगा, ये 9, कितना आएगा 9। इसको जो अनुपात को हम जोड़ लेंगे 2 3 5 और 5 4 9, तो 9 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना होगा, यहाँ 1 लिख लेंगे, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, तो 1 बराबर कितना आएगा 200। अब हम 200 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। फिर 200 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। फिर 200 को हम गुणा करेंगे 4 से करेंगे तो कितना आएगा 800 आ जाएगा। तो जहाँ 400 600 800 इसी लाइन से जो जहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए पहले 400 ऑप्शन बी में है, उसके बाद 600, उसके बाद 800, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि 4 और 16 का मध्य समान अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया था 5 नंबर प्रश्न पे बिल्कुल सेम उसी तरह है ये, यहाँ मध्य अनुपात निकालना है, और वहाँ क्या बताया था तृतीय अनुपात, और यहाँ मध्य अनुपात और चतुर्थ अनुपात में जहाँ पे हमने x का मान पूछा था वहाँ हमने चतुर्थ अनुपात पूछा था। तो चलिए इसका भी सूत्र अलग हो जाएगा। तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी, यहाँ क्या करेंगे ए बी का
ए बी का मध्य अनुपात निकालने के लिए हमको करना होगा, मध्य समान अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे रूट में कर देंगे ए और बी को, ए और बी को रूट में करेंगे। तो यहाँ ए और बी क्या है, ए क्या हो जाएगा 4 और बी क्या हो जाएगा 16। तो 4 गुणे 16 को हम रूट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे तो कितना आएगा ये सॉल्व होकर, ये आ जाएगा 64। कितना आएगा 64। और हम रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी 64 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 मिलेगा। क्या मिलेगा 8। तो मध्य, अगर मध्य समानुपाती देखना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए हमने चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और समानुपात, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, देखिए ये प्रश्न हमने करवा दिया है, फिर भी हम आपको फिर से एक बार बताएंगे यहाँ कि 2 अनुपाते 5 समानुपात 8 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे, अनुपाते x कर देंगे। तो हम यहाँ बोले थे कि बाहर का बाहर के साथ गुणा करना है और अंदर का अंदर के साथ गुणा करना है। और जिस भी जो है ग्रुप में क्या होगा, जिस भी चीज़ में क्या x आएगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ 2 के साथ x है तो हम नीचे रख देंगे, 2 गुणे x रख देंगे और ऊपर क्या करेंगे 5 गुणे 8 कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 5 चौक का तो 20 होता है ना, 5 चौक 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न का पैटर्न बदला हुआ है लेकिन है बिल्कुल वही है। यहाँ x का मान ज्ञात करना है तो पहले हम वैसे ही लिख लेंगे 10:13 समान अनुपात x अनुपाते 26। तो यहाँ क्या करेंगे, अब फिर से हम देखेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, बाहर का बाहर के साथ गुणा करना है और अंदर का अंदर के साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो अंदर वाला जहाँ पर x होता है उसको क्या करते हैं, नीचे रख लेते हैं। तो आज बीच वाले में x मिला है मुझे, तो हम क्या करेंगे 13 गुणे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ऊपर क्या है 10 गुणे 26 हो जाएगा। तो यहाँ 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2। तो 10 गुणे 2 यानी कि 10 गुणे 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 10 गुणे 2 बराबर 20, 10 दूनी 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि 18 और 72 के मध्य समान अनुपात राशि है। देखिए इस टॉपिक पर भी हमने सवाल करवा दिया है, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, x। इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही आंसर को कमेंट करिए, साथ में ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।